नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के बारे में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पीछे 19 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है, मतलब प्लेलिस्ट का जो लिंक है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न है वह कुछ इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं। जैसे दिया गया है, विषम को चुनिए। पहला दिया गया है विषम को चुनना है कि विषम इसमें से कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कौन सी संख्या आने वाली है। तो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऑप्शन में से चेक करके बताना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दिया गया है, इसमें से बताना है कि यहाँ पर भी कौन सी संख्या हम रख दें जिससे यह जो समीकरण, मतलब यह जो बना हुआ है, यह आपस में सही हो जाए। तो इससे आपको देखना है। तो आप इसको मात्र 2 सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसी प्रश्न में हम सीखते हैं, इसी हम प्रैक्टिस सेट में सीखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निमीट या एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी या एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ या यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी स्टेट के आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मतलब कहते तो यह सोने में सुहागा होने वाला है, मतलब थोड़े में हम बहुत चीज़ आपको दे देंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं हम आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात और, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम से ग्रुप जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वो जिसका लिंक है हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हैं और आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, यह है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष से, जो कथन दिया जाता है वहां से निष्कर्ष को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही जवाब है। जैसे किया गया है, कहा गया है कि सभी शिमला मिर्च हैं, सभी शिमला मिर्च हैं। तो सभी शिमला, यहाँ पर शिमला लिख देते हैं और उसके बाद जो आ जाएगा वह सभी शिमला हो गई है और सभी शिमला बताया गया है मिर्च है, सभी शिमला मिर्च है। तो उसके बाद सभी मिर्ची जो है वह ककड़ी है, सभी मिर्च जो है वह ककड़ी है। ककड़ी को हम यहाँ पर लिख दें, ककड़ी। उसके बाद फिर आगे सभी ककड़ी लौकी है। अब बताएगा सभी ककड़ी जो हैं वह लौकी हैं, इसको हम लौकी लिख देंगे। अब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल के आ रहा है कुछ ककड़ी शिमला मिर्च है। क्या ककड़ी का कुछ हिस्सा शिमला मिर्च आ रहा है? जी हाँ, हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड है सभी लौकी शिमला मिर्च है। क्या सभी लौकी शिमला मिर्च है? क्या सभी लौकी शिमला मिर्च? हम कहेंगे नहीं, लौकी का कुछ हिस्सा शिमला मिर्च है। अगर हम अंदर से बाहर वाले की बात करेंगे तो वह सही होगा, मगर अगर बाहर वाले से हम अंदर वाले की बात करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर वाले से अंदर वाले की बात, क्योंकि यहाँ बताएगा सभी लौकी शिमला मिर्च है, तो हम कहेंगे आप बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल गलत है। तो सभी क्या रहा, सभी मिर्ची क्या लौकी है? क्या सभी जो मिर्ची हैं वह लौकी हैं? जी हाँ, हम कहेंगे सभी मिर्ची जो है वह लौकी के अंदर आ रहा है, क्योंकि लौकी वाला बहुत बड़ा है, तो लौकी के अंदर मिर्ची तो आएगा ही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड यह सही जवाब हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। केवल कथन फर्स्ट और थर्ड अनुपालन करते हैं। तो सही जवाब लगा के हम चले जाते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह, मतलब 3 अक्षर समूह वह किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, मगर जो एक है वह भिन्न है। कौन सा भिन्न है उसी को आपको छाट के बताना है। तो चलिए हम फ्रेंड्स हम छाट के आप सबको बताते हैं। जैसे हम सबका हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो एफ है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। एन है, एन का 14 होता है। जे का फ्रेंड 10 होता है। अगर हम एल की बात करते हैं 12 होता है। बी का 22 होता है। डी का 4 होता है। जेड का 26 होता है और बी का 2 होता है।
अगर हम यस की बात करते हैं तो 19 होता है। बी का अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, बी का 2 होता है। डब्लू का देख लेते हैं फ्रेंड, डब्लू का होता है फ्रेंड 23, 23 हो जाएगा। और वाई का होता है 25। फिर उसके बाद यल 12 पर होता है, टी 20 पर होता है, पी 16 पर होता है, यार 18 पर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट से थर्ड पर, तो फर्स्ट से थर्ड तक कैसे बनाया गया, या प्लस का 4 किया गया। 6 और 4 10, तो 22 और 4 26, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। अगर हम 19 से 23 पे जाते हैं तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 19 से 23 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 4 ही हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। अगर हम 12 से 16 पर जाते हैं तो यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। अभी हम आगे चेक कर लेते हैं। आगे यहाँ से 14 से 12 कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है, यहाँ से भी 4 से 2 कैसे बनाएगा, माइनस का 2 किया गया है। मगर जैसे हम 2 से 3 में आते हैं तो यहाँ पर अगर हम माइनस का 2 करेंगे तो 0 आएगा। 0 पर क्या आता है, जेड आता है। 0 पर क्या आता है फ्रेंड, जेड आता है 26 पर। तो 26 पर यहाँ पर मगर 25 दिया गया है तो यहाँ माइनस का 3 किया गया। क्या क्या है, माइनस का 3 किया गया है। तो ऐसे ही देख लेते हैं, इसमें भी माइनस का 2 किया गया है, मगर इसमें जो है माइनस का 3 किया गया। तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि ऐसे सिमिलर सेट आपको बताना, मतलब जो है इसको हमको तोड़ना नहीं है, 3 और 1 में तोड़ना नहीं है, हमको ऐसे जैसे दिया गया है इसी प्रकार से हमको ऐसे ही सही जवाब लाना है कि इसमें से जो या 2 दिया गया है, 2 या एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार से इसमें भी हमको लाना, उसी लॉजिक से। चलिए सीखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं, अगर बात करते हैं हम 8 से 32 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 8 से 32 या गुणे 4 किया गया है, मगर 32 से 68 कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो 32 से 68 या कैसे बनाया गया है, तो 32 से अगर हम 68 बात करते हैं तो 32 दूना 64, 64 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना निकल जाएगा, 68 निकल जाएगा। 32 दूना 64 और प्लस 4, 68 निकल के आ जाएगा। अगर वही सेम लॉजिक इसमें भी आता तो हम कहेंगे वही लॉजिक सेम है। तो क्या है, 5 चौक 20 गुणे 4 हो गया, और 20 दूना 40 प्लस का 4 करेंगे तो 44 निकल के आ जाएगा। तो लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक की एक बात क्लियर कर लेते हैं। लॉजिक क्या लगाया गया है इसमें, लॉजिक लगाया गया है अगर हम फर्स्ट में गुणे 4 करते हैं तो निकल के आएगा सेकंड। अब सेकंड क्या है, अब सेकंड में अगर हम 4 का गुणा कर दें, सेकंड में 2 का गुणा करके और प्लस का 4 जोड़ देते हैं तो यार थर्ड निकल के आ जाएगा। यही लगा है इसमें लॉजिक क्या लगा, लॉजिक ऐसे ही सेम लिखा गया। अगर हम 9 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 20 तो कभी नहीं आएगा, 20 तो कभी आने वाला नहीं है। अगर हम बी बात करते हैं, बी में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 16 निकल के आएगा, 4 चौक 16। अगर हम 16 में 2 का गुणा करते हैं तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम वही लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब निकाल देंगे। और चलते हैं फ्रेंड तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो फ्रेंड यह है सिटिंग अरेंजमेंट का। आजकल एसएससी जो है या एसएससी में किसी का भी एग्जाम देकर देख लीजिए, मतलब सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, एचसीएसएल हुआ या एसएससी जीडी हुआ, किसी में भी देखिए तो इसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है एसएससी का आजकल फेवरेट होने जा रहा है, धीरे धीरे ये वाला, मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसको हम कायदे से देख लेते हैं। जैसे दिया गया है ए बी सी डी, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो उत्तर कितना होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ होता है ऊपर होता है। तो 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं इसी पंक्ति में। तो 7 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। हम 7 व्यक्ति को बैठा चुके हैं, 7 व्यक्ति को बैठा दिए हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं पोजीशन सबकी। ई के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाईं ओर अगर हम बात करते हैं हम इधर क्या होता है, इधर राइट होता है,
इधर राइट होता है, और इधर बात करते हैं इधर को लेफ्ट होता है, लेफ्ट। तो अगर हम ई को कहाँ बैठा दें जिससे उसके बाईं ओर 2 व्यक्ति रहेंगे, तो हम ई को यहाँ पर बैठा देंगे। इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति तो हैं, 2 व्यक्ति हैं। अब ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। यहाँ पर अगर हम सी को बैठा देते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं एक दूसरे के बीच में 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे फ्रेंड? 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे, 1 2 3। 3 व्यक्ति कहाँ बैठेंगे? जैसे हम सी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो एक दूसरे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, 3 व्यक्ति बैठ गए हैं। अब बताया गया बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है वह ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी यहाँ पर नहीं आ सकता है, बी यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब बी कहाँ पर आएगा? अब बी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर। अब हम ए को कहाँ पर बैठा दें और बी को हम कहाँ बैठा दें? अगर हम ए को यहाँ पर बैठा देते हैं तो बी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो यहाँ पर बी आने वाला है, बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि बी जो है वह सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी यहाँ पर नहीं आएगा। डी जी के ठीक दाएं बैठा है। डी जो है वह जी के ठीक दाएं बैठा है। अब हम बैठाते हैं डी को, डी के ठीक दाएं जी बैठा है। डी तो इसमें है ही नहीं। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? डी जो है वह जी के ठीक दाएं बैठा है। अब दाएं के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है, बस यहाँ पर क्या है? ठीक दाएं बैठा है। तो 2 ऑप्शन यहीं पर दिख रहे हैं खाली, तो दोनों को यहीं पर हम बैठा देंगे। तो डी जो है वह जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो एक बच रहा है, कौन बच रहा है? एफ बच रहा है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। इधर से एक काटेंगे, एक काटेंगे, एक काटेंगे, एक काटेंगे, एक एक, तो बीच में कौन आ गया? बी आ गया। तो बीच का पूछा गया बी, तो बी है, बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे सही जवाब निकल के आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यह है फ्रेंड्स, यह भी है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का यह भी फेवरेट हो जा रहा है कुछ एसएससी का यह भी फेवरेट हो जा रहा है। क्या लिखा गया? जैसे G @ H एंड एन हाइज, उसके बाद K परसेंटेज और वाई। यहाँ से हम पहले शुरू करते हैं अंत से। कैसे शुरू करते हैं इसको? अंत से शुरू करते। तो यहाँ परसेंटेज लिखा गया। परसेंटेज कहाँ पर दिया गया है? परसेंटेज यहाँ दिया गया, हम उसको उठा लेते हैं। परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। तो परसेंटेज का अर्थ है ए बी की पत्नी है। कौन वाला? फर्स्ट वाला पत्नी है, इसकी पत्नी है। कौन पत्नी है? ए पत्नी है, पत्नी हो गई। अब उसके बाद फिर हाइज को उठा लेते हैं। हाइज क्या है? हाइज का अर्थ होता है ए बी का भाई है। ए जो है वह बी का भाई है, मतलब यह इसका भाई होने वाला है, यह इसका भाई है। आगे है एंड का क्या अर्थ है? एंड है ए बी की माता है, मतलब यह इसकी माँ हो गई, यह इसकी माँ हो गई। अब @ का का अर्थ है यह इसका पति है, यह इसका पति है। माता पिता मतलब कि माता पिता है, माता और पिता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ पर देखा गया कंफर्म हो गया पति। यह पति है तो यह माता हो जाएगी, तो यह पति है, पति है। अब पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि जी का वाई से क्या संबंध है? जी का वाई से क्या संबंध है? जी का क्या संबंध है वाई से? वाई से अगर हम बात करते हैं पत्नी की क्या है? पत्नी का भाई, भाई की माँ, मतलब कि पत्नी की जो है ये पत्नी की क्या है? माँ और बाप है। ये पत्नी के माँ और बाप है, मतलब पत्नी के बाप से क्या संबंध है? तो क्या हो गए? पत्नी के बाप मतलब कि ससुर हो गए। कौन हो गए फ्रेंड्स? ससुर हो गए, क्योंकि पत्नी के जो माँ होती है वह सास होती है, सास की जो पति होते हैं वह ससुर होते हैं। तो क्या संबंध है? तो हम कहेंगे ससुर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स ससुर। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही जवाब लगा देंगे। कितने को? ऑप्शन नंबर ए को हम ससुर को सही जवाब लगा देंगे। तुरंत हम चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ब्रेड पसंद नहीं करते हैं। मतलब बताना है जो ब्रेड नहीं पसंद करते हैं उनको हमको छांटना है कि कौन सा है जो ब्रेड नहीं पसंद करते हैं। नहीं वाले को हम तुरंत हटा देंगे, जो ब्रेड है नहीं आना है तो उसको हम हटा देंगे। तो कोड कितना बच रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे 87 + 34 + 65। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो 5 4 9 9 7 9 7 16 16 के 6 16 के 6 तो आता हुआ 1 और 3 1 4 4 6 4 10 10 8 18 10 8 18 186 लोग हैं जो ब्रेड पसंद नहीं करते हैं। 186 लोग हैं जो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त, मतलब इसको फ्रेंड्स डिक्शनरी ऑर्डर में व्यक्त करना। डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे व्यक्त किया जाता है, जो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसको हम काट देते हैं। तो कॉमन क्या है, जैसे यन आई यहाँ पर भी दिया गया, यन यहाँ पर भी दिया गया, यस यहाँ पर भी दिया गया, आई यन यस, आई यन यस। अब यहाँ पर बचा क्या है, ओ बचा है और ये सी बचा है और ई बचा है, एच बचा है और ई बचा है। अगर इसमें से बात करते हैं हम तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम कहेंगे सी आएगा। सी आएगा तो सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। सी के बाद क्या आएगा फ्रेंड, ई आएगा। सी के बाद क्या आएगा, सी तो हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद ई बचा है। ई दोनों में है तो ई दोनों से हम काट देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले 3 आएगा, 4 3 2। अब क्या है, यहाँ पर ओ है और इधर एच है तो एच वाला पहले आएगा, मतलब 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 43 251, 43 251 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा देंगे और चलते हैं फ्रेंड तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आती है, कौन सी श्रृंखला आती है। अगर देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम ऑप्शन में से, तो दिल वाला जो है वह चेंज हो रहा सब में, दिल वाला सब में चेंज हो रहा, तो हम दिल वाले को पकड़ते हैं, हम दिल वाले को पोजीशन को पकड़ते हैं। तो दिल वाला पोजीशन क्या बता रहा है, दिल वाला पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर था, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ गया, फिर थर्ड पोजीशन पे आ गया, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ गया। अब की बार कहाँ आएगा, अब की बार दिल जो है वह फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है। किस पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर आने वाला है। तो दिल फर्स्ट पोजीशन पर कहाँ पर दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन ना इसमें दिया गया फर्स्ट पोजीशन पर, ना इसमें दिया गया है, ना इसमें दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम एक ही से निकाल लिए हैं कि कौन सा इसमें से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि सब में क्या है, सब में जो अलग होता है वही हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, हमने पूरा चेकअप किया कि ऐसा देख रहे हैं दिल जो है वह सब में अलग अलग पोजीशन पर आ रहा है। तो हम दिल को पहले देख लेते हैं कि दिल का पोजीशन क्या आएगा। तो हम दिल का पोजीशन देख लिए, क्या आएगा, हार्ट का पोजीशन देख लिया, यहाँ पर फर्स्ट पर आ रहा है। तो हम हार्ट को फर्स्ट पर ला दिए, तो फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 में, तो हम उसको सही जवाब लगा दिए। तो सही जवाब जैसे हम लगाए तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, जैसे एक कूट भाषा में क्लोज द विंडोज को जापाला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और विंडो इज ओपेंड को माडूला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो डोर इज स्ट्रांग को नाटानमा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो शब्द ओपेंड के लिए कूट क्या होगा, तो शब्द ओपेंड के लिए कूट क्या होगा। ओपेंड किसमें दिख रहा है फ्रेंड, तो ओपेंड जो है ओपेंड यह दिख रहा है, विंडोज इज ओपेंड, तो यह दिख रहा है इसमें। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा इसमें 2 कॉमन है। तो इसमें और इसमें देख लेते हैं इज कॉमन है, तो इज को हम काट देंगे। और यहाँ से देख लेते हैं नाटामा में क्या कॉमन है, तो माँ दोनों में आ रहा है, माँ दोनों में आ रहा है, तो दोनों को हम काट देंगे। इधर हम देख लेते हैं, इधर क्लोज द विंडोज, तो विंडोज दोनों में है, कॉमन हम काट देंगे। अब क्या कॉमन है दोनों में, जापाला ला दोनों में आ रहा है, ला दोनों में आ रहा है। अब यहाँ से ओपेंड का कोड हमको पता चल गया है। ओपेंड का कोड क्या है, डू है। ओपेंड का कोड क्या है फ्रेंड्स, डू है। तो ओपेंड का कोड क्या होगा, डू हो जाएगा, डू हो जाएगी। जैसे ही ओपेंड का कोड हमको पता चल गया डू, तो फ्रेंड्स चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार, मतलब दर्शाए गए चित्र के अनुसार यमयन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण के सहित प्रतिबिंब का हमको चयन बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही जवाब निकल के आएगा। तो दर्पण यहाँ पर रखा गया, तो लेफ्ट में रखा गया, तो इसका क्या है,
लेफ्ट और राइट चेंज होगा, लेफ्ट और राइट चेंज होगा, अप और डाउन चेंज होने वाला तो नहीं है, अप और डाउन चेंज वाला तो नहीं है, चेंज होने वाला तो नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन से एच का जो है उसको अप और डाउन में चेंज कर दिया गया है, तो हम ये कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 4 का भी अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, 4 का भी, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड में देखते हैं, जो गलत है फ्रेंड्स हम उसको पकड़ेंगे, अप और डाउन चेंज नहीं हो सकता है, तो हम सिर्फ अप और डाउन को बदल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं बस एक विकल्प। तो इसमें भी देख रहे हैं फ्रेंड्स आर जगह जो है आर को अप और डाउन में बदल दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं ई को इसी प्रकार से लिखा जाएगा, और 7 को भी इसी प्रकार से, 4 को भी इसी प्रकार से बी, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब 3 गलत हो गए तो एक तो आँख मूंद के हम सही लगा सकते हैं, एक को हम आँख मूंद के ही सही लगा सकते हैं कि यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ही ऑप्शन 4 ही ऑप्शन दिए गए, तो 3 तो गलत हो गया पहले से, तो एक जो बचा वही हमारा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। मतलब कि बताना है कि संबंध की यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। जैसे बात करते हैं, अगर हम 37 से 34 से 37 कैसे बनाया गया, 74 से 37 कैसे बनाया गया, और हम देख लेते हैं 34 से यह कैसे बनाया फ्रेंड्स, यह हम देखेंगे यहाँ से यह कैसे बनाया गया है। यहाँ से यह बनाया गया भागे 2 करके, भागे 2 कर, अगर हम 74 में भागे 2 कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 37 निकल के आएगा। अगर हम इसमें भी अगर आप देख लेते हैं, अगर वही लॉजिक काम करता है तो हम कहेंगे यह भी सही जवाब यही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हम भागे 2 कर देते हैं तो 74 दूना 148, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। अब इसमें भी अगर हम भागे 2 करते हैं तो सब 26 निकल के आएगा। अगर हम कहते हैं कि 26 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो वही निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के 26 दूना 52, तो यहाँ पर क्या रखते हैं हम 52 रख देते हैं, तो यह सेम वही प्रकार से बन जाएगा। जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। तो 52 किसमें है, 52 ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को हम सही जवाब लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगाते हैं। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। नीचे से उसका पोजीशन दिया गया है कितना, 19वां स्थान दिया गया है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम जो है वह स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो 6 स्थान नीचे यहाँ पर आ गया पुरुषोत्तम नीचे है। पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान कितना है, 6 स्थान नीचे है। अगर 6 स्थान नीचे है तो 19 में से हम 6 को घटा देंगे, 19 में से हम 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 19 में से 6 को घटाएंगे तो 13 निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। अब हमको बात करना है कि उसका ऊपर से स्थान क्या है। नीचे से तो स्थान हमको पता चल गया कि नीचे से स्थान इसका 13 है, क्योंकि यहाँ से यह 6 का डिफरेंस दिया गया है, 6 का डिफरेंस, तो नीचे से स्थान 13 है। तो ऊपर से बताना है कि ऊपर से स्थान इसका कितना है, ऊपर से इसका स्थान कितना है। तो नीचे से पता हो गया, टोटल हमको पता है कितना, 42 है, 42 है। तो क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो अगर हमको राइट का निकालना हुआ, कहाँ से राइट का निकालना हुआ, राइट से मतलब राइट मतलब ऊपर से निकालना हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में 1 ऐड कर देंगे और लेफ्ट को घटा देंगे, तो यही राइट निकल के आएगा। अगर टोटल कितना है 42 है, 42 में 1 जोड़ देंगे 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 में से हम 13 को घटा देंगे, 43 माइनस 13 बराबर 8। तो 8 से क्या निकल के आएगा, 0 और 4 में से 1 गया तो निकल के आएगा यहाँ पर 3, 30 निकल के आ जाएगा। इसका आर की बात करते हैं तो आर मतलब अब से, आर मतलब ऊपर से, और राइट मतलब लेफ्ट मतलब कि हम बात करते हैं नीचे से। तो यहाँ से अप और डाउन का यहाँ से केस हो जाएगा, तो आर क्या जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। तो उसका कितना है 30 पोजीशन है ऊपर से कितना है 30वां पोजीशन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। हमको नहीं बनाया वाला देख लेता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो हमको चेक करना है नहीं वाला, इसको ध्यान देना है।
कि नहीं वाला चेक करना है, ना कि हमको चेक करना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब कि वो तो शुरू में दिखा तो हम कहेंगे ऐसा हो जाए, तुरंत हम जैसे लगा के तुरंत क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम ना पढ़ते हुए, मतलब क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ते हुए गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को हम कहते हैं फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पूरा सही से ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 का 6, 3 का 8, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 8, 8 का विपरीत 3, तो 6 का विपरीत 7, 7 और 7 का विपरीत 6, तो 2 का विपरीत 9, 2 का विपरीत 9, 9 का विपरीत 2। तो यहाँ से विपरीत तो एक दूसरे में नहीं आ सकते हैं, तो हमको देखना है 9 8 7, 9 8 7 या तो हो सकता है, या हो सकता है मतलब या सही है। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 9 6, 2 9 6, 2 9 तो एक दूसरे के क्या विपरीत है, एक दूसरे को विपरीत है, तो हम कहेंगे यह तो नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बना सकता, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब हो जाएगा, या नहीं बनाया जा सकता है। और फिर देख आगे चेक लेते हैं कि यार पता नहीं ये वाला बनाया जा सकता है। तो 3 7 9, 3 7 9 तो यह भी बनाया जा सकता है। तो इसको चेक लेते हैं 2 6 8, 2 6 8 तो यह भी बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मतलब यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सी संख्या आने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं नीचे से, अगर हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से कैसे शुरू करेंगे, अगर हम 60 में से 27 को घटा देते हैं, 60 में से हम 27 को घटाएंगे, 60 माइनस 27, तो 60 में से हम 27 को घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 33। 33 में अगर हम 3 का भागा दे देते हैं तो बचेगा फ्रेंड्स 11, 11 जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी लॉजिक का अगर हम प्रयोग इसमें करेंगे, अगर 200 में से हम 101 को घटा देंगे तो 200 माइनस 101 तो बराबर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 99 निकल के आएगा। 99 अगर हम 3 का भागा दे देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 33 तिहाई 99, तो 33 यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये यह लॉजिक हमको पता चल गया। क्या लॉजिक पता चल गई, तो यही कि अगर हम थर्ड वाले में से, मतलब जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, रो दिया गया है, यहाँ पर जो कॉलम दिया गया है रो, ये रो है, रो बाई कॉलम, अगर रो में थर्ड वाले रो में से अगर हम सेकेंड वाला रो घटाते हैं और उसमें हम भागे 3 करते हैं तो फर्स्ट वाला रो निकल के आ जाएगा। तो 160 में से 160 माइनस 4 करेंगे फ्रेंड्स तो भागे 3 कर देंगे। तो 160 में से हम 4 करेंगे तो यहाँ से 10 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना है फ्रेंड्स, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 156/3, 156/3, तो 3 × 5 15 और 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देंगे, 52 रखने पर। 52 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी को हम सही जवाब लगा देंगे और तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान ले सकती है, यहाँ पर ले सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 37 से 40 किस प्रकार से बनाया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। प्लस का कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 3 हो रहा है। अगर बात करते हैं फिर 40 से 49 तो यहाँ पर प्लस का 9 हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है। और फिर बात करते हैं 49 से 76 फ्रेंड्स, यहाँ से देख रहे हैं 16 में से 9 गया 7 और 5 यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2, 27 हो रहा है। फिर ऐसे इसमें देख लेते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम घटाते हैं 76 घटाते हैं तो 7 में से 6 गया 1 हो गया और 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 7 15, 8 और 7 15, 81 हो रहा है। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगर 3 से 9 बनाना तो गुणे 3 करना पड़ेगा, फिर अगर 9 से 27 बनाना तो फिर गुणे 3 करना पड़ेगा, अगर फिर 27 से 81 बनाना गुणे 3 करना पड़ेगा। अगला जो आएगा अगला 81 में गुणे 3 करते हैं तो 3 × 9 3, 8 3 24, तो 243। अगर हम 157 में 243 जोड़ देते हैं तो हम कहेंगे वह अगला पद निकल के आएगा। अगला पद क्या निकल गया, 7 3 10, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 1 4,
तो अगला पद क्या निकल के फ्रेंड्स 400 निकल के आ जाएगा। तो 400 किस ऑप्शन में है? 400 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। तो जैसे ही सही जवाब निकलता है फ्रेंड, हम तुरंत चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह 16 कोई प्रश्न है। 16 वाला प्रश्न है, यह होता है फ्रेंड्स होमवर्क। होमवर्क को आपके फ्रेंड्स जाकर कमेंट में जाकर भर दीजिए कि सर इसका जवाब क्या है। इसका जवाब ए है कि बी है कि सी है कि डी है। मतलब इसका जवाब जो है सर जी पता चल गया कि इसका जवाब ए हो गया कि बी हो गया कि सी हो गया कि डी हो गया। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।